हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ URFT यूनिफाइड रियलिटी फ्लो थ्योरी। तो दोस्तों ये थ्योरी मैंने बनाई है जो कि टाइम को समझाती है, टाइम के फ्लो को समझाती है। ठीक है, हम सब समझते हैं टाइम जो है वो पास्ट से प्रेजेंट होते होते फ्यूचर तक जाता है, फ्यूचर तक जाता है। पर बात रियलिटी ये नहीं है, टाइम फास्ट से फ्यूचर में नहीं बल्कि एक ए पॉइंट से इसे बी पॉइंट तक जाता है। और ये सब होता है हमारे प्रेजेंट रियलिटी में, प्रेजेंट रियलिटी में प्रेजेंट रियलिटी में होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक रियलिटी या एक इवेंट दूसरे इवेंट को, यानी दूसरे इवेंट टू को क्रिएट करता है। यानी जब भी हम कोई घटना को देखते हैं तो वो घटना ना ही पास्ट में होती है यानी फ्यूचर में होती है। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो हम लोग पास्ट के कॉन्सेप्ट को कहते हैं या फ्यूचर जो होता है, जबकि दोनों रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही पास्ट होता है ना ही फ्यूचर होता है। होता क्या है, होता है तो सिर्फ हमारा प्रेजेंट। टाइम ओनली प्रेजेंट में काम करता है, ना ही फ्यूचर में ना ही पास्ट में। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बॉल लेता हूँ, उस बॉल को मैं ऊपर से नीचे की ओर गिराता हूँ, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिराता हूँ। तो बॉल जो होगी वो पहले मेरे हाथ से छूटेगी और धीरे धीरे करके वो नीचे ज़मीन में आएगी। तो आप बताइए कि बॉल जो है पहले मेरे हाथ में थी, यानी उस समय बॉल किस स्टेट में थी, प्रेजेंट स्टेट में थी। ठीक, उसके बाद बॉल धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो धीरे धीरे नीचे आते हुए वो हर एक पॉइंट पे रुकी होगी या हर एक पॉइंट से गुजरी होगी। तो वो जो हर एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हर एक पॉइंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और लास्ट में जब वो गिरी तो वो गिरने के बाद भी उसी पॉइंट पर रही गिरी और वो पॉइंट भी प्रेजेंट ही होगा। यानी एक इवेंट हुआ जो ए से बी के बीच में हुआ, और इस इवेंट में कई सारे पॉइंट आए जो कि प्रेजेंट में थे। यानी कहने का मतलब कभी भी गेंद जो थी वो पास्ट में या फ्यूचर में थी ही नहीं। ओवरऑल वो सारी गेंद या गेंद की जो मौजूदगी है वो मौजूदगी हमेशा प्रेजेंट में ही रही। इस हिसाब से ना ही हमारी ज़िंदगी में कोई पास्ट एग्जिस्ट करता है और ना ही फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। ये दोनों ही चीज़ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि आने वाला भविष्य हो सकता है? भविष्य और कुछ नहीं, बस हमारी संभावनाएं होती हैं। यानी वो संभावनाएं जो कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट को क्रिएट करती हैं। हम ये समझते हैं कि जो इवेंट होता है, यानी मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सोचा कि मुझे जो है ये पेड़ को काटना है, मुझे जो है ये पेड़ को काटना है। तो अब ये जो पेड़ है ये अपनी प्रेजेंट पोजीशन में है, किस में है, प्रेजेंट पोजीशन में है। ठीक है, अब मैं भी जो हूँ वो क्या हूँ, एक प्रेजेंट पोजीशन में हूँ। ठीक है, ये मैंने सोचा कि हाँ मुझे पेड़ काटना है। अब पेड़ को काटने के लिए मुझे सबसे पहले ये मेमोरी बनानी पड़ेगी, मुझे एक पेड़ काटना है, ये सोच तैयार करनी होगी। तो ये सोच तैयार हुई, किस में तैयार हुई, ये प्रेजेंट में तैयार हुई। यानी सबसे पहले बनी सोच। ठीक, वो किस में बनी, प्रेजेंट में बनी। उसके बाद सोचने के बाद मुझे कुल्हाड़ी की ज़रूरत होगी। अब मैंने कुल्हाड़ी ली तो वो किस में ली, कुल्हाड़ी भी मैंने प्रेजेंट में ही ली। ठीक, उसके बाद मैं पेड़ की तरफ बढ़ा और पेड़ की तरफ मैंने जाकर पेड़ को काटना शुरू कर दिया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तो अब मैंने पेड़ को जब काट लिया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया, कट गया, पेड़ कट गया। और कटने के बाद ये जो पूरा घटनाएं हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो क्या हुई, एक इवेंट हुआ है, इवेंट 1, इवेंट 2। अब इस इवेंट को होने में जितनी भी चीज़ें हुई, पहले मैंने सोच तैयार की, फिर मैंने कुल्हाड़ी ली, फिर जाके मैंने पेड़ काटा, ये जितनी भी थी ये सारी घटनाएं प्रेजेंट में थी। यानी अब ये पेड़ कट चुका है। ठीक, क्योंकि जिस चीज़ मैंने प्रेजेंट में सोची और मैंने सोचने के बाद कुल्हाड़ी लिया और कुल्हाड़ी लेके मैंने पेड़ काटा, तो क्या पेड़ का फ्यूचर पहले से ही तय था, क्या वो पेड़ कटना मेरे से तय था? तो इसका जवाब है नहीं। अगर इसमें मैं बीच में जो छोटे छोटे जो प्रेजेंट के पॉइंट हुए हैं, जिसे प्रेजेंट पॉइंट्स कहते हैं, जो कि मल्टीपल रूप में हुए हैं, तो अगर इस पॉइंट में से एक भी पॉइंट मैं छेड़ देता या एक भी पॉइंट अलग हो जाता जो कि इस मेजर इवेंट को क्रिएट कर रहा है, तो ये पेड़ कभी ना कटता। अगर इनमें से किसी भी एक पॉइंट में मेरे अंदर ये ख्याल आ जाता कि मुझे पेड़ नहीं काटना है, तो क्या ये इवेंट होता? ये इवेंट नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भी इवेंट क्रिएट होते हैं वो कभी भी पास्ट से फ्यूचर की तरफ कनेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, हम लोग मेमोरी तैयार करते हैं, हम लोग सोचते हैं, फिर किसी काम को करते हैं, पर वो पास्ट से फ्यूचर की तरफ नहीं होता है, बल्कि वो प्रेजेंट से प्रेजेंट की तरफ ही होता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई घटना हमने पास्ट में सोची, उसे प्रेजेंट में अप्लाई की और उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में आएगा। जबकि कोई घटना हमने प्रेजेंट में सोची, उस घटना को किया प्रेजेंट में, और उसका जो असर भी आया वो भी प्रेजेंट में ही आया, उसका किसी भी असर से फ्लो फ्यूचर में नहीं आया। क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से तैयार होता है कि हम टाइम को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 भागों में बांटते हैं, जबकि टाइम जो है ओवरऑल प्रेजेंट की डिफिनेशन में ही काम करता है। तो दोस्तों यही थ्योरी जो थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये मेरे द्वारा बनाई गई टाइम को समझने की और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने की एक बेसिक थ्योरी है, जिसे हम यूनिफाइड
प्रोबेबिलिटी फ्लोर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए मैंने मोटा मोटी इसी तरीके से इसको आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।